वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी फॉर एसएससी बैंक एंड अदर एग्जाम क्लासेज। आज हम शॉर्टकट्स एंड सर्किट्स फॉर एसएससी बैंक्स के पार्ट 6 का डिस्कस करेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू के 5 पार्ट्स सीक्वेंस में देखें, उसके बाद ही ये पार्ट्स देखें। जैसे कि हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, उसमें ए बी सी की वैल्यू ये दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू बोली है नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है ए बी सी की जगह 0 या कुछ वैल्यू नहीं मान सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें ऑप्शंस में देखते हैं तो 1/a 1/c इस तरह से कन्वर्ट किया गया, तो हम इसको कन्वर्ट करने को ट्राई करेंगे कि ये कैसे बन सकता है। ओके, और यहाँ की थोड़ी हेल्प लेंगे हम, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। मुझे इसके अंदर पहले से बी है और पहले इसकी इसके बात करते हैं सी। पहले से मेरे पास में अगर इसमें सी और जोड़ दूं मैं इसका, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगी मेरे पास में। तो मैं सी जोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर देखिए मैंने किया a माइनस बी बटा सी प्लस 1 जोड़ दूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा, सी एलसीएम से सी ऊपर आ जाएगा और बटा सी आ जाएगा। तो पहले से मेरा 1 है, तो मैंने 1 के अंदर इसमें 1 जोड़ा तो 1 में 1 को जोड़ दिया मैंने। इसमें देखिए a प्लस सी है तो मुझे माइनस का b जोड़ना है इसमें, तो माइनस का b कैसे जोड़ूंगा, a प्लस बी बटा बी और माइनस 1 लगा दूं मैं इसमें, तो ये ऊपर जाकर के माइनस का b बन जाएगा। ओके, प्लस तो मैं 1 और जोड़ दूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी बात करूं तो b माइनस सी अपॉन a है, तो मैं माइनस का b नहीं है, ठीक है, उसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं मैं, माइनस अगर कॉमन लेता मैं तो क्या बनता मेरे पास में b प्लस। ओके, अगर इसमें कॉमन ले लूं तो माइनस का b आएगा और प्लस c आएगा, और क्या बन जाएगा, क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, a और जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर में 1 घटा देता हूं। ओके, और मैं 1 यहीं से भी घटाऊंगा। ये हुआ मेरा। अब बात करते हैं यहां से मेरे पास में क्या बचेगा, b माइनस सी माइनस ए बटा ए प्लस ए प्लस सी माइनस का बी बटा बी। यहां से क्या बचेगा, ए माइनस का बी प्लस सी बटा सी, और यहां पर आपके पास में सॉरी यहां पर मैंने प्लस किया था, यहां पर फिर मैंने माइनस कर दिया था, यहां पर माइनस किया तो यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा, और ये सब कट के 0 आएगा। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये कॉमन ले सकता हूं, यहां से ये कॉमन ले सकता हूं, और यहां से अगर ये माइनस कॉमन ले लूं इसके अंदर से मैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस का बी प्लस सी प्लस ए बटा ए। करेक्ट है, और यहां पर वापस से वो का वो टर्म बचेगी, और मैं इन सब में से इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये टर्म सब में कॉमन आ रही है, तो मैं इस टर्म को कॉमन ले सकता हूं सब में से। जैसे a माइनस बी प्लस सी ये कॉमन लिया तो क्या बन गया, माइनस का 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, बराबर 0। हमें जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आए 1/a बराबर, इसको इधर लेके आए चले गए तो b प्लस 1/c, जो कि अपना थर्ड ऑप्शन है। ओके, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, 1/x प्लस 1/y बराबर 4। तो हमें इसकी सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि मैं इस सवाल को अगर थोड़ा सा सोल्व करूं, जैसे हमें पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं बता रहा हूं वापस से, इसको अगर सोल्व करूं मैं तो क्या आएगा, एक्स वाई बटा वाई प्लस एक्स बराबर 4। इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो मेरे पास में एक्स बराबर वाई बराबर 1 आ जाएगा। ओके, इसका मैं थोड़ा क्यूब कर दूं, इसका क्यूब करूंगा मैं, अगर थोड़ा सा मैं सोल्व कर दूं इसको, ये देखिए ये टर्म आएगी किस टर्म में, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो क्या का, आप इसका अगर क्यूब करते हो तो क्या बनता है आपके पास में, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब किया आपने तो 4 का भी साइड में क्यूब करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई बराबर 4 का क्यूब 64। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी केवल इसकी, इसको p मान लो, इस टर्म को मैं इस साइड में डिवाइड कर दूंगा, तो p बराबर माइनस इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू 4 थी, तो 12 घटाने पर मेरे पास में ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
जो कि मैंने यहाँ पर आधा ही लिखा है, 52 है, जो हमारा आंसर होगा x। ये हमारा जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको कहाँ सेटिस्फाई करा सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास में, और दूसरा क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x बराबर 4 के आसपास, ठीक है, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 4/4। तो इसके लिए अपन x बराबर 2 मान लेते हैं। इसमें x बराबर अगर 1 रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि मुझे कोई दिया कि नहीं गया कि x की वैल्यू मुझे क्या माननी है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो आप इसके अंदर x बराबर अगर 1 रख दोगे तो ये आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x बराबर 1 आप इसके अंदर रख दो, ठीक है। जैसे कि मैंने रखा 1 प्लस 3 प्लस 1 बटा 1 प्लस 7 प्लस 1 यानी 5/9। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है, 5/9 आया। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है ही नहीं हमारे पास में, मतलब हो गया ये हमारा तरीका यहाँ गलत हो चुका है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट तरीके की, ठीक है। ये हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इसी तरह का क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, तो हम इस तरह का अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका देखो थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं। तो x² प्लस 1/x बराबर 1 लिख सकता हूं मैं, और फिर उसको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो मैं इसको, ये मेरा ये बन रहा है। ओके, अब मैं इस टर्म में देखो x² प्लस 1 यहाँ पर है, x² 1 यहाँ पर हो गया, और x² और 1 यहाँ पर भी है, तो उसकी जगह x रख दो। इसमें देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह x रखा मैंने, 3x मेरे पास में पहले से था, x रखा और 7x पहले से था, तो कितना आ गया 4 और नीचे 8। 4 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये। आप इसको ध्यान रखना कि आपको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे हमारा दिया गया है a प्लस b प्लस c का मान 2 दिया गया है, a b c का मान 1 दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें अब तक हम देख चुके हैं इसमें कि a b c की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट कर लो पहले। जैसे a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू तुमने 2 दी मुझे, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप देख लो कि कैसे आप इसको एडजस्ट करोगे। जैसे कि मैंने मान लिया कि a b की वैल्यू 0 0 मानी, मैंने माना, देखो आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसके अंदर। इसकी वैल्यू मैंने 1 1 माना, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू देख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, प्लस c और a की वैल्यू 0 हो गई और b प्लस c की वैल्यू 1 हो गई, जो कि 1 बन गया। ओके, और इनमें 2 टर्म्स हैं, तो मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास में 2, मतलब दोनों इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। तो सिंपली मैं इसके अंदर a b जो वैल्यू c है उसकी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। a b की वैल्यू रखी मैंने तो 1 का स्क्वायर प्लस b और c की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 6 आ गया, और 6 आपके पास में ऑप्शन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। हेलो फ्रेंड, तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है फॉर्म, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लार्ज है। तो हमारे पास में एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि x की वैल्यू में अलग अलग रख के देखता हूँ। x की वैल्यू मान लो कि मैंने 0 रखी, लेकिन मैं अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैं x की वैल्यू 0 नहीं रखूंगा। ओके, x की वैल्यू में अब 1 रख के देखता हूँ। ओके, पहले x की वैल्यू इसके अंदर 1 रखूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 0 हो गया ये टर्म, तो और ये 1, मतलब मेरे पास में क्या आया 1 वैल्यू है। तो ऑप्शन 1 के अंदर मैं 1 वैल्यू रख के देखता हूँ, तो कितना आएगा √2/2, मतलब कुछ 2 आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा, मतलब ए ऑप्शन मेरा नहीं है। ओके, बी की बात करें, बी में कितना हो जाएगा 1 रखूँ, 1 प्लस 2 माइनस 2/2, मेरे पास में 1 आ रहा है, हो सकता है। सी की वैल्यू रखूंगा मैं 1 माइनस 1 हो गया, तो ये तो वैसे भी नहीं है। अब बात करें इसकी, बात करें तो कितना हो गया 1 प्लस 1/2, मतलब हो सकता है मेरे पास में। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब मैं क्या करूंगा, x बराबर मैंने 2 रखा, तो इसके अंदर 2 रख के देखता हूं मैं कितनी वैल्यू आती है। 1 प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 माइनस 1/-2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया का स्क्वायर। ओके, ये किया मैंने, तो मेरे पास में कितना आएगा √1 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 माइनस का 8 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 225/64 प्लस 225 आप जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 17/8। ओके, अब देखते हैं कौन सा हो सकता है इसके अंदर से। अब मैंने इसके अंदर रखूं मैं x बराबर 2, तो 2 रखा तो 2 की पावर
4 16 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो आप ही देखो कि ये 17 नहीं हो पाएगा, और अगर आप इसके नीचे देखो तो ये 8 हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, मतलब आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आ गया। और आप इसमें रख कर भी देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, फाइंड दी वैल्यू। जैसे हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम कर चुके हैं कि ए बी सी की वैल्यू 0 है, तो हम ए बी सी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ओके, लेकिन हम इस कंडीशन में ए की वैल्यू बी सी की वैल्यू 0 0 नहीं मान सकते। अगर 0 0 मानेंगे तो हमारे पास में इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो हम और कोई वैल्यू मान के देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो ए की वैल्यू मान लो कि मैंने 2 मान ली, इसकी वैल्यू मैंने -1 मान ली, इसकी मैंने -1 मान ली, तो भी मेरे पास में 0 आएगा। मतलब मेरे पास में ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। ओके, इसके अंदर पुट करता हूं मैं, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 1 माइनस का 1 बचेगा, क्यूब करेगा तो माइनस बचेगा वापस से। ओके, इसकी -1 प्लस ए प्लस बी किया मैंने तो कितना बचेगा मेरे पास में, 1 आएगा, प्लस बी प्लस सी करेगा तो 2 का क्यूब 8 आ गया। ठीक है, और माइनस से था, माइनस माइनस था तो माइनस का आएगा, और ये क्या होगा, बी और सी, इसका आ जाएगा तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/8 -1/8 कैंसिल आपस में। ठीक है, ये 2 प्लस के, ये 2 नेगेटिव के, तो 0 आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक के जो क्वेश्चंस थे x² + 4x + 3, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखो और वो सेटिस्फाई कर जाएगी। ओके, तो हम कई बार हमारे पास में इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे हम बता चुके हैं कि इसके बीच के दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सोल्व की थी a² + b², तो बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ कि उन दोनों का जो सम है वो 4 हो और प्रोडक्ट कितना हो, 3 हो, गुणा 3 हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं हम यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टुकड़े बनाने के लिए 1 + x + 3x + 3 = 0। देखो यही बना है। x में पहले वाले में कॉमन ले लूँ, फिर 3 कॉमन ले लूँ मैं। ठीक है, तो मैं उसको वापस क्या लिख सकता हूँ, x + 1 पूरे में से कॉमन लिया मैंने, में से इसमें x + 1 कॉमन लिया मैंने, तो पहले तो क्या बच गया, x बच गया, दूसरा 3 बच गया और बराबर 0। तो ये भी 0 बराबर, ये भी बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से मेरे पास में, -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसके अंदर ये दोनों वैल्यू रख के देख लो, जिसमें वैल्यू पर ये मान सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, x बराबर में -1 रखता हूँ, तो मैंने क्या किया, माइनस का 1, -1 की पावर 6 कितना होगा, +1, माइनस का 27 और प्लस का 27। ओके, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये माइनस का 1 आ गया आपके पास में आंसर, जो कि डी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं कि a³ b³ c³ -3abc = a + b + c/2, और ये हमारा होता है। ओके, इसमें हम ये भी देख चुके हैं a² b² + c² -ab - bc - ca = 1/2, a - b² b - c का, इस तरह की क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ओके, ये हमारे 2 एग्जांपल्स हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे। देखिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमें दी गई है पहले से, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू मतलब ये वेरिएबल चेंज है, इसकी वैल्यू हमें पूरी फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, 2 तरीके हैं, 1/2 लगाओ आप, और इन सबको घटा सकते हो। जैसे कि इसकी बात करूं हम कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1/2 लगाया, इन दोनों को मैंने माइनस किया। ठीक है, तो मेरे पास में 1 बचेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया, प्लस इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 1 का स्क्वायर किया, प्लस इन दोनों को किया तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो मेरे पास में 30 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से जो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए इसके लिए। ओके, इसमें एक और कंडीशन आती है कई बार कि a + b का मान अगर 0 कर दिया जाए, जैसे कि a + b + c की वैल्यू 0 कर दी जाए, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो डायरेक्टली अगर a + b की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें a - b = 3b और तीनों वैल्यू दी गई, जो हम प्रीवियस जो एग्जाम्पल है, जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम देख चुके हैं, उसके अंदर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या होता है कि a + b + c/2, a - b² + b - c²
प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हमें पूछा जाता है। ओके, तो हम करते क्या है इसके अंदर, ये देखिए। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स होते हैं कि इसमें आप इसकी वैल्यू रख दो, इसमें आप यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब हमें इसके अंदर नीचे a प्लस बी प्लस सी है, पहले से ऑलरेडी है, तो हमें इसको लेने की जरूरत नहीं होती है। तो 1 बटा, तो 1 बाई कर दो, और 9 प्लस 25 प्लस 1, 1 बटा 2 35 बराबर 17.5। अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।